नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हम यहाँ बात करेंगे खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि एक प्रमुख राज्य है। तो हमारे बीच एक खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहले कुछ भविष्यवाणी भी की हुई थी। तो आइए जानते हैं। जैसे कि अभी तक का जो रिपोर्ट हमें मिल रहा है, बीजेपी को लगभग 270-75 के आसपास है, समाजवादी 130 के आसपास है। तो सर, आपने कहा था 22 में बाईसाइकिल, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए राजेश जी, ऐसा है कि 22 में बाईसाइकिल जो बात कही गई थी, तो वो सच है कि 22 में बाईसाइकिल आई है, लेकिन 22 में बाईसाइकिल के ऊपर कमल फूल खिल गया है। तो 135 सीट के साथ समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन 325 से 270 के आंकड़े तक जो बीजेपी आई है, तो आप एक तरह से देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी ने भी अपना काम किया है। और 22 में बाईसाइकिल एक नारा था, और उत्तर प्रदेश जो कि पिछले कई सालों से कई सारी पार्टियों से जूझ रहा था, उसमें अब आपको सपा, कांग्रेस ये सब गायब होती दिखाई दे रही हैं। तो दो ही पार्टियां हो रह गई हैं, एक है बीजेपी और एक है समाजवादी पार्टी। 22 में बाईसाइकिल का नारा जो दिया गया था, उस नारे का मतलब ये लोगों ने निकाला कि भाई देखिए, कटाक्ष की भाषा में हम उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे कि 22 में बाईसाइकिल तो आई है, लेकिन उसके ऊपर कमल फूल खिला हुआ है। तो दोनों ही पार्टियां एक मजबूत विपक्ष भी बन के आ रहा है, और राज पक्ष को भी थोड़ी सी हानि हुई है। तो यानी ये समझने वाली बात होगी कि राज पक्ष को भी समझना होगा कि उनको सबको एकीकृत लेके चलना होगा। और समाजवादी पार्टी ने भी अपने आप को मजबूत किया है। अखिलेश जी ने अपने पारिवारिक द्वंद्व से आगे बढ़ते हुए तमाम सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई थी। उनके अपने परिवार में काफ़ी द्वंद्व चल रहे थे, चाचा भतीजे की लड़ाई, सौतेले भाई के साथ व्यवहार, तमाम तरह की चीज़ें थी। लेकिन अखिलेश जी का व्यक्तिगत रूप से जो है उत्थान हुआ है। और अगर योगी जी मजबूत हुए हैं, तो योगी जी अपने आप में मजबूत नहीं हुए हैं, एक मजबूत पार्टी का चेहरा थे वो। प्रधानमंत्री जी की ही वाहवाही हो रही है, सब तरफ लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कमाल है। तो इसमें योगी जी को ये समझना होगा कि उनके पास पद है, लेकिन नेतृत्व तो प्रधानमंत्री के पास है। और अगर आप इस रूप में देखें कि प्रधानमंत्री जी की लड़ाई अखिलेश जी से है, तो आपको एक बेहतर तस्वीर मिलती है, जिसमें आपको राहुल गांधी दूर दूर तक नज़र नहीं आते और बहन जी भी नज़र नहीं आती हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि उत्तर प्रदेश के लिए ये एक अच्छी बात हुई है कि दो ही पार्टियां अब रह गई हैं, और 22 में बाईसाइकिल का नारा कहीं से भी गलत नहीं था। एक नारा एक पार्टी को काफ़ी आगे तक ले गया है। इसी तरह से अखिलेश जी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ तक हम लोगों का समर्थन का बात है, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तो देश की ही पार्टियां हैं। तो हम तो नीतिगत आधार पर समर्थन कर रहे हैं लोगों का, और जो सबका भला करे उसकी बात होगी। देखिए, आप जैसे पंजाब में, आप पंजाब की बात नहीं करेंगे, पंजाब में आते हैं सर, पंजाब पर भी आते हैं। अच्छा, इसी दौरान में एक और भी एक प्रश्न जानना आपसे जरूरी है कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में एक प्रमुख पार्टी रही थी बसपा, आप देखिए जो हमें अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं, वो 1 या 2 पे ही वो सिमट के रह गई है। तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को कहाँ देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा काफ़ी पहले ही पिछड़ चुकी थी। जब बसपा सुप्रीमो के ऊपर आक्षेप लगे कि पर्सनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बनाई जा रही हैं, तो उसी समय से पतन होना शुरू हो गया था। और बसपा अपना किला तो बहुत पहले ही गंवा चुकी थी। बसपा सिर्फ अपनी एक विरासत को आगे लेके जाना चाह रही थी, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रही थी। मायावती जी को ये समझना होगा कि आप आप हर समय गरीब की बेटी, गरीब का बेटी का नारा देती हैं, तो गरीब की बेटी का नारा जो है वो गरीबों को भी समझ में आ रहा है कि आप किसकी बेटी रह गई और किसकी माँ हो गई हैं। तो मैं कोई पर्सनल आक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी इतना तो सही है कि जनता ने जो है बड़े लोगों को भी धूल चटाई है, जिसमें बसपा एक है, और कांग्रेस तो अनगिनत आप बात जी जी, कांग्रेस के बारे में एक चीज़ मुझे निजी रूप में जानना है कि कोई भी लोकसभा सीट में कम से कम 5-6 विधानसभा की सीटें आती हैं। हम अमेठी को हटा भी दे राहुल गांधी के लोकसभा की सीट को, तो जो अमेठी की सीट है
मतलब सोनिया गांधी की, उस सीट में भी 5 विधानसभा की सीट आती होंगी, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट अभी तक आ रहे हैं 1 या 2 पे वो भी लीड कर रही है। कहने का मतलब वो लोकसभा में भी वो पीछे रह गई है कांग्रेस, जो उसका गढ़ था। तो इस पर आप उनकी क्या राजनीति देखते हैं, भविष्य देखते हैं? देखिए क्या है, एक पुरानी कहावत है, रईसी 3 पुश्त में आती है और 3 पुश्त में जाती है। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की ये तीसरी पुश्त है जिसमें चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि एक बात तो कोई नहीं झुठला सकता कि ये पुश्तैनी ही खेल हो गया है। और पुश्तैनी खेल देखिए सभी लोग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी भी अपने बच्चे को आगे लेके जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का कोई अपना व्यक्तिगत ना हो लेकिन खासम खास कुछ तो होंगे ही, तो सब करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सिर्फ वही काम करने लगे तो समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके अपने ही नेता आपके साथ नहीं है, आपके पास नेता रह गए, जनता का पता नहीं है। तो कांग्रेस का पतन एक पार्टी जिसका नाम दिया गया, देखिए महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था कि आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। तो कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, एक वो विरासत होके रह गई थी, और जिसको यहाँ तक पहुँचाने में जिम्मेदार उन्हीं के लोग हैं। अच्छा, अब आखिरी प्रश्न सर आपसे हमारा ये है कि जिस तरह से हमने देखा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो एक तरीके से अखिलेश ने अलग अलग प्रयोग किए हर बार, चाहे कभी कांग्रेस के साथ रही, उसके बाद उन्होंने बसपा के साथ किया। इस बार उनका अनोखा प्रयोग था, छोटे छोटे छत्रपों को इकट्ठा करना। ये भी लगभग उनका जो अनुभव फेल ही रहा, ये एक्सपेरिमेंट। तो अब आगे क्या देखते हैं 2024 में, या अखिलेश का क्या भविष्य रहेगा? देखिए अखिलेश जी के पास अभी समय भी है, मौका भी है, उम्र भी है, ठीक है ना। समानांतर ही चल रहे हैं, उम्र के मुकाबले में देखा जाए अखिलेश जी, योगी जी, ये लोग चल रहे हैं। और आने वाला कल क्या लेके आएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आपके पास 135 विधायक अगर हो गए हैं तो आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दस्तक दें। और जिस तरह से आपने बड़े नाम होते हुए भी उनके साथ समझौता नहीं किया, मायावती जी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के साथ, वैसे ही आप अपनी चीज़ों को लेके आगे चलें। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब हम लोग देखते हैं बीजेपी वर्सेस अदर पार्टीज़, तो वहाँ पे हमें एक तरफ बीजेपी में एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दिखता है और बाकी में सारे लोग प्रधानमंत्री ही नज़र आते हैं। तो किसी को फॉलोवर भी बनना होगा। अखिलेश जी को अभी फॉलोवर बन जाने में भलाई है राष्ट्रीय स्तर पर, और प्रादेशिक स्तर पर वो नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे बीच डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इन्होंने अपनी राय रखी। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी और भी 4 राज्य के चुनाव के नतीजे आए हैं, हम आगे भी इनसे बात करेंगे इसके अगले क्रम में कभी। अच्छा, जाते जाते आपको ये बताना जरूरी है कि हम लोगों ने लगभग 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश और बाकी सभी राज्यों के चुनाव तिथि की घोषणा की गई थी। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। हमने एक अनुमानित सीटों की संख्या बताई हुई थी और लगभग समाजवादी पार्टी को उसी के आसपास सीटें मिल रही हैं। हाँ, बीएसपी और कांग्रेस की जो घटी है वो बीजेपी के पास गई है। तो आगे हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस कार्यक्रम को कैमरे के पीछे शूट किया है प्रेम जी ने। धन्यवाद।